सोने की लंका से लेकर सुदर्शन चक्र तक भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की। वह पुरुष असाधारण तेज से चमक रहा था। उसके नेत्रों में करुणा थी और हाथों में कौशल। वही थे भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के प्रथम शिल्पकार, जिनकी रचना से संसार की सुंदरता जन्म लेती है। विश्वकर्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ही देवताओं के लिए अद्भुत महलों और प्रासादों का निर्माण किया। कहते हैं, जब इंद्र को अपने दरबार की आवश्यकता हुई, तब विश्वकर्मा ने ऐसा स्वर्गलोक बनाया जिसकी छटा देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। सोने चांदी से जड़े महल, रत्नों से चमकते द्वार और पुष्पों से महकते बाग, सब उनकी कला का प्रमाण थे। इसी प्रकार जब भगवान शिव ने तपस्या के बाद दिव्य शस्त्र चाहा, तब विश्वकर्मा ने उनके लिए त्रिशूल गढ़ा। यह त्रिशूल केवल लोहे का नहीं था, उसमें ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियाँ समाई थी। जब भगवान विष्णु को असुरों को रक्षा करनी पड़ी, तब उनका सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा की ही देन था। वह चक्र आज भी धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। किंवदंती है कि जब रावण ने घोर तप कर शिव से वरदान मांगा कि उसे सोने की नगरी चाहिए, तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपने अद्वितीय कौशल से सोने की लंका बनाई। वह इतनी अद्भुत थी कि उसकी दीवारें सोने की थी, द्वार हीरों से जड़े थे और महल ऐसे चमकते थे जैसे स्वयं सूरज की किरणें धरती पर उतार आई हो। कहते हैं कि स्वर्ग भी लंका के वैभव के सामने छोटा पड़ जाता था। महाभारत काल में भी विश्वकर्मा की भूमिका अद्भुत रही। पांडवों को जब अपना राज्य मिला, तो उनके लिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया। उसका सभा भवन इतना चमत्कारिक था कि दुर्योधन स्वयं उसमें भ्रमित हो गया और जल को भूमि और भूमि को जल समझ बैठा। यही घटना आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण बनी। विश्वकर्मा जी ने न केवल देवताओं और राजाओं के लिए, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए अनगिनत निर्माण किए। सूर्य देव का रथ, कुबेर की अलौकिक नगरी, ये यमराज का जमलोक और विष्णु का बैकुंठ, ये सब उनकी ही अद्भुत कला के उदाहरण हैं। आज भी उनकी याद में भाद्रपद मास की कन्या संक्रांति को यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन कारीगर, इंजीनियर, कलाकार और मशीनरी से जुड़े लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। लोहे लकड़ी के छोटे से औजार से लेकर बड़े बड़े कारखानों की मशीनों तक पर फूल चढ़ाए जाते हैं। अगरबत्ती जलाई जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे विश्वकर्मा देव, हमारी मेहनत सफल हो, हमारे औजारों में शक्ति बनी रहे और हमारा जीवन सृजन से भरपूर हो। यह केवल कथा नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। भगवान विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं कि कला, मेहनत और लगन ही असली धन है। सोने चांदी के महल हो या साधारण औजार, हर निर्माण में शिल्पकार का पसीना और आस्था जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको भगवान विश्वकर्मा की यह दिव्य कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।